बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, ये सारा अहवाल आज की अदालती समाअत का, अदालती कार्रवाई का अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि आज मेरे साथ जो मेरे दोनों साथी अक्सर होते हैं, हसन अयूब साहब होते हैं, असदुद्दौला साहब होते हैं, वो दोनों मौजूद नहीं, दोनों गैर हाज़िर हैं। तो आप दोस्तों का सवाल भी हो सकता है, तो आपके सवाल से पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि हसन अयूब साहब तो आज सुप्रीम कोर्ट आए नहीं। उनकी अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात थी, तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बजाय अपने काम काज या जो भी उनकी मसरूफियात थी, उन्हें मसरूफियात को पूरा करना या अपने काम काज को मुकम्मल करना उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन असदुद्दौला साहब आए हुए थे। जब आज की अदालती कार्रवाई को पीर तक मुलतवी किया गया, तो उसके बाद मैं एजी साहब के कमरे में गया, उनसे एक जो चीज़ें पूछनी थी आज के उनके जो दलाइल थे, तो वहाँ से मैंने उन्हें मैसेज किया असदुद्दौला साहब को, व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि उनका नेट ग़ालिबन नहीं चल रहा था, वो सिंगल टिक आ रहा था। फिर मैंने कॉल की, जो अपना GSM जो कॉल होती है, कन्वेंशनल जो कॉल होती है वो की, तो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे असदुद्दौला साहब की तरफ से। तो इस वजह से आज सोलो वीलॉग जो है आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे, अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताएंगे और जज साहबान आज किस बात पे डटे रहे या बज़िद रहे। और फिर जो बार बार एक सवाल पूछा गया मंसूर उस्मान अवान साहब से, उस सवाल का फिर अपने दलाइल के आखिर में या मिड में अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या दलाइल दिया, जिसको मैंने छक्के का नाम दिया अपने थंबनेल के ऊपर। तो शुरू करते नाज़रीन। आज 11:30 बजे के बजाय 11 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन जो कमरा अदालत नंबर 1 है वो 11 बजे भी जो है वो एक और केस की समाअत चल रही थी, जिसमें बंदियाल साहब थे बेंच में और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। वो भी एक किसी शख्स के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक था। वो मुकदमा जैसे ख़त्म हुआ तो 11:15 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो अटॉर्नी जनरल साहब भी रोस्टन पे आए, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती साहब, वो भी, क्योंकि दोनों केस यकजा कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन वाला भी रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें हैं, तो ये एक इकट्ठा केस है। तो सजील सवाती साहब ने कहा कि मैं 10 मिनट जो है इस कानून के हवाले से दलाइल देना चाहता हूँ, अदालत इजाज़त दे तो मैं भी अदालत को असिस्ट कर दूँगा, जो कानून आपके सामने है। तो चीफ़ साहब ने उनसे कहा कि हम तो आपको बुलाते हैं ऐसे मेहमान के तौर पर, आपका केस तो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जब फैसला होगा उसके बाद सुना जाएगा, आपका नज़र-ए-सानी का केस है। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्त थी अपनी सजील सवाती के इलेक्शन कमीशन के वकील की, उस पर चीफ साहब ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल साहब को अपने दलाइल मुकम्मल करने दें, उसके बाद फिर आप भी मौका हुआ तो बात कर लीजिएगा। तो ये फिर इस तरीके से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन आज कमरा अदालत का माहौल जानना भी ज़रूरी है। जो दरख्वास्त गुजार आए हैं नाज़रीन, जिसमें ज़मान खान वर्दक साहब हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, जो कि आप तमाम देखने वालों की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा गया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, वो तो कराची में होते हैं, वो आते नहीं। और तीसरे रियाज हनीफ राही साहब हैं। और चौथे जो इस केस में दरख्वास्त गुजार बने हैं वो अली ज़फ़र साहब बने हैं। तो आज कमरा अदालत में तीनों दरख्वास्त गुजार गायब थे। तो दोस्तों में, हमारे साफ़ी दोस्तों में बात हुई कि रियाज हनीफ राही साहब तो वापस आ गए हैं, आज वो भी मौजूद नहीं, कहीं बाकी के दोनों जो दरख्वास्त गुजार हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और वर्दक साहब हैं, उन्हें तो नहीं उठा लिया गया। तो ये हम आपस में बातें करते रहे। लेकिन मजमूई तौर पर नाज़रीन, कमरा अदालत का माहौल ऐसा था कि जब पहले इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ था, या इससे पहले जो हुकूमत ने पहला कानून बनाया था अदालती इस्लाहात के हवाले से, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया था, तो कमरा अदालत में तिल धरने की जगह ना होती थी। आज कमरा अदालत में साफ़ी थे, सिर्फ शाज़ो नादिर कोई और वकला थे, 2-3 वकला थे जो अदालती कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं, जिनका केस से ताल्लुक़ नहीं था, वो सुनने के लिए आए हुए थे। बाकी जो अटॉर्नी जनरल की लीगल टीम थी, जो उनका स्टाफ होता है, एजी ऑफिस के जो लोग होते हैं, अमला होता है, वो मौजूद था। और कुछ जज साहबान के जो अपने लॉ अफसरान होते हैं, लॉ क्लर्क्स होते हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। और PTI से सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद थे। तो ये अदालती कमरा अदालत का माहौल, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोस्टली जो नशिस्तें हैं वो खाली पड़ी हुई थी। और ऐसे लग रहा था कि जैसे जब पाकिस्तान दुबई में टेस्ट मैच खेलने के लिए जाता था, अभी जब पाकिस्तान में पाबंदी थी, टीमें नहीं आ रही थी दहशत गर्दी की वजह से, अभी भी अब पाकिस्तान में अगर टेस्ट मैच होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टेस्ट मैच में कितने ज़्यादा तमाशाई होते हैं। सारा ग्राउंड खाली पड़ा होता है, शाज़ो नादिर कहीं आपको इक्का दुक्का जो है वो स्पेक्टेक्टर नज़र आता है। तो ये ऐसा ही आज माहौल जो है वो कमरा अदालत का था। जब नाज़रीन सजील सवाती साहब ने बात की, उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एडी साहब ने कहा, उन्होंने एक कंपैरिजन पेश किया कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, ये एक
सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल अख्तियार है, जिसमें अवामी मफाद आमा के जो इश्यूज़ हैं उसको टेकअप किया जाता है, बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट की जाती है। ये बड़ी एक वाइडन जुरिसडिक्शन बन चुकी है। और फिर उन्होंने कहा कि इसी तरीके से जो हाई कोर्ट्स हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत उन्हें भी यही अख्तियार दिया गया है, लेकिन वो महदूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरीके से है कि वहाँ पर इंडिविजुअल जा सकता है, एक शख्स इनफरादी तौर पर अगर उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का या वायलेशन होने का या इन्फोर्समेंट का इशू है तो वो अदालत में जाके अपना मुकदमा वहाँ पे पेश कर सकता है। एजी साहब ने कहा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 199 है वहाँ पे बंदा जाता है हाई कोर्ट में, उसका फ़ैसला पसंद नहीं आया तो वो आर्टिकल 199 के फ़ैसला खिलाफ मिलने के बाद मुतासर जो फरीक है वो इंट्रा कोर्ट अपील भी हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। मुनासिब समझें या ऐसा भी हो सकता है कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर अपील में सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, यहाँ पे उसे रिव्यू का अख्तियार भी मिल जाता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 183(3) का अख्तियार है इसमें बराह रास्त आप मुकदमा सुनते हैं, बराह रास्त केस जो है सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, तो वहाँ पर जो अख्तियार है जो अपीलें नीचे से सुप्रीम कोर्ट में आती हैं उसमें तो आप रिव्यू का दायरा महदूद रखें, क्योंकि वहाँ पे तो अपील के राइट्स मिल रहे हैं, अपील का ऑप्शन मिल रहा है, हक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बराह रास्त केस सुनते हैं तो यहाँ पर नज़र सानी का दायरा वसी होना चाहिए, इसलिए सारी कानून साजी की गई है। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि इस कानून जो बनाया गया जो कि अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पे मैं उस कानून का दिफा कर रहा हूँ, इस कानून में लार्जर बेंच बनाया गया है। नज़र सानी में लार्जर बेंच बनेगा, यानी अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है मेन केस में, जब नज़र सानी आएगी तो 3 रुकनी बेंच के साथ 1 या 2 जजेस का इजाफा हो जाएगा, तो इस तरीके से केस आगे चलेगा। और फिर जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने उन्हें मुखातिब किया, अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि हमने आपका नुक्ता नोट कर लिया, आप आगे चलें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दें, अदालती कार्रवाई का खुलासा, क्योंकि मेरे साथ आज तज्जिया कार तो दोनों मौजूद रहीं, ये उनसे मैंने बातें उगलवानी थी, लेकिन आज मुझे ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रिव्यू, और बल्कि चीफ साहब के रिमार्क्स भी आ जाते हैं, उसी में तबसरा कर लूँगा। नाज़रीन, चीफ साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाल दिया कि अदालत ने कभी खुद को जो ऑर्डर 26 है कि रिव्यू का दायरा महदूद है, उस तक जो है वो कभी खुद को लिमिट नहीं रखा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो रूल 626 है वो सिविल और फौजदारी मामलात के हवाले से, केसेस के हवाले से है। 1980 में रूल बनाए गए, आर्टिकल 184 की 3 के तहत जो है जो अख्तियारात इस्तेमाल किए गए उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती आई। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल जो 188 है, एजी साहब ने कहा कि वो जो नज़र सानी का अख्तियार है, आइन का आर्टिकल 188 उसको लिमिट नहीं करता, उसको महदूद नहीं करता। आज की जो ज़रूरत है कि जिस तरीके से वाइडन इसकी जुरिसडिक्शन हो चुकी है, आर्टिकल 184(3) जो सो मोटो का अख्तियार है, उसके बाद रिव्यू का दायरा अख्तियार बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। तो जो रूल 26 है उसका भी आपके रास्ते में अदालत के ऊपर, अख्तियार के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता, और आर्टिकल 188 भी उस अख्तियार को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लिमिट नहीं करता। और फिर उन्होंने हवाला दिया अपना अटॉर्नी जनरल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला है, जिसमें क्यूरेटिव रिव्यू यानी दूसरे रिव्यू का ऑप्शन भी दे दिया गया। उस पर एजी साहब ने कहा कि देखें, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है कि इंसाफ का अगर कत्ल हो तो उसे ठीक करना भी जजेस की जिम्मेदारी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करना भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये लिख रहे हैं कि अल्लाह की मंशा है, अल्लाह अलमाइटी की मंशा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ, मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। इस पर आगे चल के नाज़रीन एजी साहब ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट तो क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन दे रही है, हम भी यहाँ पे इस नज़र सानी के अख्तियार को महदूद नहीं कर सकते। इस पे नाज़रीन चीफ साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जो एक तस्वर है, टेस्ट है कि फ़ैसला अगर गैर कानूनी है, गैर आइनी है, कोई गलती हो गई है, उस फैसले को वापस लेना है, रिविज़ करना है, तो हम आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 184(3) भी यानी सो मोटो नज़र सानी कर लेते हैं। तो इस हमारे टेस्ट को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है, अपने फैसलों में उसका जिक्र किया है। अब यहाँ पे नाज़रीन बहस क्या हो रही है? अब बहस यहाँ पे ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये कह रहे हैं कि नज़र सानी का दायरा अगर बढ़ाना है तो आप आइनी तरमीम कर लें। यानी अदालत ये कह रही है कि हम तो रूल्स के ज़रिए जो दायरा मुतय्यन कर चुके हैं, डिटरमिन कर चुके हैं, उसमें हम तो रूल्स को अमेंड करके कर सकते हैं। ये जज साहबान के सवालों का एक, आप ये कह लें कि उसमें इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि रूल्स हमारे बने हैं, रूल्स में डिटरमिन कर दिया गया है, रूल्स के ऊपर अदालती फैसले आ चुके हैं, तो लिहाजा ये तो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बन चुका है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने इस जुरिसडिक्शन के अंदर, इस दायरा अख्तियार के अंदर या दायरा कार के अंदर कोई तब्दीली करनी है तो आप कर लें, आपको किसने रोका है?
चीफ साहब ने एजी साहब को मुखातिब करके कहा कि अगर आप आर्टिकल 184(3) में कोई रेमेडी देना चाहते हैं, कोई राइट ऑफ अपील देना चाहते हैं तो आप दें, लेकिन एहतियात के साथ आइनी तरमीम करें। आइनी तरमीम के हवाले से तो बाकी दरख्वास्त गुजार भी कह रहे हैं, वो भी इस ऑप्शन को मान रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम कर दें। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ब्लॉकेज किस जगह पे है या इख्तलाफ किस जगह पे है। जज साहबान नहीं चाह रहे कि हुकूमत कोई कानून साजी करके नज़रसानी के दायरा अख्तियार को बढ़ाए, इसमें आइनी तरमीम करें। लेकिन अगर जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ख़ुद चाहें तो रूल्स को अमेंड करके उसमें तब्दीली कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला सादर कर सकती है कि जैसा कि वो जो हज़ारों मुलाजमीन बेघर हुए थे, मुलाजमों से निकाले गए थे, दर बदर हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, तो उस नज़रसानी की दरख्वास्त को तो कि हमें नौकरियों पर बहाल किया जाए, मुलाजमीन ने कहा, वो नज़रसानी की दरख्वास्त अदालत ने डिसमिस कर दी। लेकिन साथ ही उसी लम्हे अदालत ने यह फ़ैसला भी दिया कि नज़रसानी तो हम नहीं कर रहे, लेकिन 100 मोटो ले रहे हैं, 100 मोटो लेके उन तमाम मुलाजमीन को दोबारा से बहाल कर रहे हैं। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक ज़िद है। जैसे आज मेरे साथ असतूर साहब होते तो अगर मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं उनसे ये कहना था कि कल आपने अपने व्लॉग में एक आपसे गलत खबर चली गई, आपने दिल बड़ा किया, आपने जहन बड़ा किया, खुले जहन के साथ आपने सारे मामले का जायज़ा लिया और आपने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, और आप पहले भी करते रहे। तो ये एक चीज़ है कि आपको एक चीज़ गलत लगी कि मुझसे गलत हो गया, कि आपने उसको वापस ले लिया और साथ में माफ़ी भी मांग ली। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि नज़रसानी का दायरा महदूद करने नहीं देना, कानून साजी एक्सेप्ट नहीं करनी, आइनी तरमीम जब होगी तो तब के सवाल तब देखे जाएंगे। लेकिन अगर जज साहबान खुद से अगर ये समझते हैं कि हमसे कोई गलत फ़ैसला हो गया है तो हम आर्टिकल 187 को भी उस फैसले पे अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिकल 184(3) को भी अप्लाई करके नज़रसानी के ऊपर 100 मोटो ले सकते हैं। लेकिन अगर खुद से कोई करेगा तो नहीं करने दिया जाएगा, आइनी तरमीम का उन्हें प्रपोज़ल दिया जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत कर रही है तो फिर करती रहे, उसका हम जुडिशल रिव्यू करेंगे, लेकिन ख़ुद से हम अपने रूल्स को अमेंड नहीं करेंगे। ये अदालत आज कह रही थी, जो मुझे समझ आई है, ये मैं मेरा अपना जो नुक्ता नज़र है, जो मुझे समझ आया, वो मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद नाज़रीन, अब जो अदालती कार्रवाई का अहवाल, ये तो खुलासा हो गया था ना, तजिया हो गया। एजी साहब ने कहा कि अपील और नज़रसानी के स्कोप मुख्तलिफ हैं। दूसरी साइड ने भी इनकार नहीं किया। आप ऐसा करें, एहतियात के साथ वेलकम करते हैं अगर आप आर्टिकल 184(3) में रेमेडी देना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट कर लें। इसके बाद एजी साहब से पूछा चीफ साहब ने, आप क्या समझते हैं कि अपील या नज़रसानी का स्कोप वाइडन हो तो उसके ग्राउंड क्या होने चाहिए? तो एजी साहब ने कहा कि उसका ग्राउंड जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ, मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। और फिर उन्हें यह भी कहा एक और बात एजी साहब ने कि ये जो आर्टिकल 184(3) होता है, ये कोई एडवर्सोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होती, एडवर्सोरियल कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, ये इनक्विजिटोरियल होती है। सवालात होते हैं, चीज़ों को कुरीदा जाता है, देखा जाता है, तो आपका अपना अख्तियार है। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में होता है। आर्टिकल 185 में तो नीचे से अपीलें आती हैं, कानून के तहत भी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि बराह रास्त केस सुना जाता है, तो वो जो ऑर्डर 26 की रिस्ट्रिक्शन है, उसका आर्टिकल 184(3) के नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता, जो कि 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। फिर नाज़रीन, एक और चीज़ भी है जो आपके साथ शेयर करनी थी। हाँ, यहाँ पे आ गई। एजी साहब ने कहा, जो मुनीब अख्तर का सवाल था कि ज़ेरे बहस कानून में नहीं लिखा कि अपील और नज़रसानी एक ही चीज़ है, नज़रसानी को अपील किस तरह समझना है? असल सवाल यह है, कैसे समझ लें? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अपील तो आर्टिकल 185(3) में आपके पास आती है, कानून के तहत आती है, लेकिन यहाँ पे अपील का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हुआ नज़रसानी का दायरा वसी करते हुए, लेकिन ये अपील नहीं दी जा रही। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो छक्का लगाया, उनका ये कहना था, जो जज साहबान बार बार कह रहे थे कि कैसे आप नज़रसानी में राइट ऑफ अपील दे सकते हैं, नज़रसानी अलग अख्तियार है, उसका अलग स्कोप है, अपील का अलग स्कोप है, उसका अलग अख्तियार है, दोनों के डोमेन अलग अलग हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने छक्का आखिरी ये लगाया अपने दलाइल का अख्ताम करते हुए कि देखें, अगर अपील आए, अपील अगर आती है तो मुख्तलिफ बेंच सुनता है, उसमें जो फ़ैसला देने वाला बेंच है उसके जजेस अपील में नहीं बैठते। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि यहाँ पे अपील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो सिर्फ दायरा रिव्यू के दायरे को बढ़ाने के लिए, लेकिन वही बेंच केस सुनेगा जिसने फ़ैसला दिया होगा, वो बेंच के जजेस शामिल होंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो बेंच है वो भी बढ़ जाएगा। 2 जजेस का इजाफा कर लें, 1 जजेस का कर लें, 3 जजेस का कर लें, तो ये अपील नहीं होगी,
वही जजेस सुनेंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया, लेकिन अब उसकी मुआवनत के लिए बेंच बड़ा बन जाएगा तो विजडम ज़्यादा हो जाएगा। फ्री कैन जो है उन्होंने कहा कि महदूद लिमिटेशन के अंदर, महदूद जो दायरा है नजरसानी का, उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नजरसानी दायर ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिलीफ नहीं मिलना। जब ये सब कुछ होगा तो लोग आके आपको कन्विंस करके अपना मुकदमा आपको जो है वो मतलब परसुएड करने की कोशिश करेंगे, टेम्पटेशन नहीं, परसुएड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक नाज़रीन आज एजे साहब के दलाइल मुकम्मल हुए हैं और पीर तक आज की समाअत को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।